हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्जामिन लाइफ। और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, हाउ टू स्टार्ट द मेडिटेशन एंड व्हाट इट मीन फॉर ए बिगनर। अगर कोई बिगनर है वह मेडिटेशन कैसे करे, कैसे स्टार्ट करे मेडिटेशन, और मेडिटेशन क्या होगा, क्या अर्थ होगा मेडिटेशन का। क्योंकि बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे धर्मों में बहुत अलग अलग तरह से व्याख्याएं की गई है मेडिटेशन की, लेकिन सिंपल मेडिटेशन क्या है और कैसे हम समझेंगे, कैसे हम महसूस करेंगे, कैसे हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, जिससे हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ फोर्सेस है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, इवोल्व होती है एक हायर लाइफ फॉर्म में, हायर स्टेज ऑफ आवर माइंड। तो मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है और बहुत तरह से इसकी व्याख्या की गई है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, योग दर्शन में बहुत अलग अलग तरह से मेडिटेशन की व्याख्या की गई है। और ये व्याख्याएं कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जाकर ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए, जो आम लोग हैं, जो काम काज करने वाले लोग हैं, जो कम समझ वाले लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल नहीं होती। हम एक लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में जब हमें ऐसा लगता है कि हमें डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, तो हम इन्हें बीच में छोड़ देते हैं, जिससे कि इन प्रक्रियाओं का महत्व हमारे लिए और ज़्यादा कम हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेडिटेशन के बारे में जैसे बताया जाता है कि एक जगह पे बैठिए, सांसों को खींचिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों को धीरे धीरे छोड़िए, ऐसे काउंट कीजिए तो मेडिटेशन होगा। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते रहिए, साल दर साल लग जाएंगे। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं हो रहा है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपकी प्रक्रिया में, आपके प्रोसेस में कमी है, और ये आपकी कमी है। और बताया जाता है कि प्रोसेस यही है, एक प्रोसेस, और इसे ही फॉलो करके ध्यान लगाया जा सकता है। तो मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे करीब 8 से 9 साल हो गए हैं योग से जुड़े हुए, और मैं तब से ही जो भी प्रक्रियाएं बताई गई, जो भी प्रक्रियाएं मैंने पढ़ी, सीखा, मैंने सभी तरीक़ों से कोशिश किया ध्यान लगाने का। और शायद थोड़ा बहुत, मैं अगर कहूँ कि थोड़ा बहुत आदमी फील करता है चीज़ों को, और बस थोड़ा बहुत, और वो कहीं ना कहीं वो प्रक्रियाएं, वो जो प्रोसेस है मेडिटेशन के, वो मुझे इतने यूज़फुल, बेनिफिशियल सिद्ध नहीं हुए। एक लंबे टाइम तक बैठकर और सांसों पर ध्यान सेंटर्ड करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन ऐसे नहीं किया जा सकता। तभी भी मैं अपने थॉट्स, अपने माइंड को काम नहीं कर पा रहा था, और मैं अपने बिहेव में जो चेंजेस मैं चाहता था कि जो मेरे चेंजेस हो, वो मैं नहीं कर पा रहा था। और बहुत लंबे टाइम तक ट्राई करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रियाएं हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल रही हो पास्ट में, और उन्होंने इन प्रक्रियाओं को करके बहुत हायर जो स्टेजेस है माइंड के, जो हायर स्टेजेस है सोल के, वो अचीव किए हो। और पर मुझे नहीं लगता कि ये हम सभी के लिए यूज़फुल होती हैं ज़्यादा। तो मुझे, मेरा मानना है कि हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, जो हमारी इनर जर्नी है, वो हमारी है और वो हम सभी की अलग है। उसमें कोई गुरु या किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल जो पोस्ट है, स्पिरिचुअल जो माइलस्टोन्स हैं, वो हम किसी के सहारे नहीं चल सकते ज़्यादा देर तक। हम चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमें खुद करना होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। ये एक इनर प्रोसेस है, और ये आप खुद से देखिए, खुद से जज कीजिए, और खुद से इसमें आगे बढ़िए। तो मेडिटेशन को अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं कि मेडिटेशन को, तो हम 3 प्रोसेस में मेडिटेशन के स्टेजेस कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रोसेस है पे अटेंशन टू योर थॉट्स। सबसे पहले आपको करना होगा कि आप या हम सीखें कि कैसे अपने थॉट्स पर अटेंशन किया जाता है, कैसे अपने थॉट्स को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सारी फिक्सिशियस स्टोरीज, बहुत सारे थॉट्स, ओवर थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है, और हम ध्यान ही नहीं देते। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर बोम्बार्डेड की जाती है, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे हमारे लाइफ एक्सपीरियंस हम चलते रहते हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और
वो कहीं ना कहीं हमारे मन को विचलित करके रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन को एक भागदौड़ में लगा के रखते हैं, जिससे हमारा मन स्किप होता है। हम कभी भी एक थॉट्स पर बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हमारा मन स्किप होता रहता है, हमारा माइंड स्किप करता रहता है थॉट्स। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम एक ऑब्जर्वर बने, हम एक अपने मन में हम देखें कि किस तरह के थॉट्स हमारे मन में चलते हैं। और उसके लिए हमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे कमर को सीधा करके बैठना है, एक आसन लगा के बैठना है, हमें सांसों पे ध्यान देना है, हमें ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आप जहाँ भी है, जिस मोमेंट में आप है, आप सिंपली बस अपना जो फोकस है वो इनवर्ड कीजिए, अंदर की तरफ कीजिए, और अपने मन में ऑब्जर्व कीजिए कि हम किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं और ये चीज़ें हम क्यों सोच रहे हैं, हमारी लाइफ पर इनके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। मतलब साफ है कि हमें अपने थॉट्स को देखना है और अपने थॉट्स को हमें अटेंशन देना है अपने थॉट्स पर, कि हम अपने थॉट्स को क्लियरली देख सकें कि हम किस तरह के थॉट्स कर रहे हैं। हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें ये नहीं देखना है, हमें जज नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा देखना है और सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। हम कहीं पर भी हों, हम बैठ रहे हैं, हम लेट रहे हैं, बस हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं और कुछ टाइम बीतता है, 2 से 3 महीने मैं कहूँगा कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हम थोड़ा शांत महसूस करते हैं अपने आप को, हम अपने आप में थोड़े चेंजेस महसूस करते हैं, हम डिले करने लगते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को बेहतर सोचने लगते हैं, बेहतर कनेक्ट करने लगते हैं चीज़ों से, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजिंग आते हैं और ये हमारे माइंड में आने वाले चेंजेस हैं। फिर सेकंड स्टेप में मैं कहूँगा कि हमें खुद को फिजिकली एक्टिव भी करना होगा। हमें आसनास, प्राणायाम, एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम किस चीज़ से अपने आप को जोड़े जिससे हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, ताकि हमारे जो बायोकेमिकल सिस्टम्स है, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो डिफरेंट काइंड की वाइब्रेशंस बॉडी में होती है, डिफरेंट काइंड के प्राण होते हैं बॉडी में, हम उनको सेक करें, हम बेहतर रूप से उनके साथ में कनेक्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें किसी तरह की एक्सरसाइज से जुड़ना है। जैसे मैं बहुत लंबे टाइम तक प्रीफर करता था, जैसे रनिंग करते टाइम मुझे लगता था कि हाँ, मैं अपने थॉट्स पर खुद पर ध्यान देता हूँ, और किसी के लिए वह योगा हो सकते हैं। जैसे मैं लंबे टाइम तक फिजिकली योगा किया करता हूँ तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और किसी के लिए कोई गेम हो सकता है, किसी के लिए कैसे भी हम फिजिकली एक्टिव है और अपनी बॉडी पर हमारा बेहतर कंट्रोल है। तो यह हमारे मेडिटेशन की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने माइंड को अपने एंगेज किया, माइंड के साथ में अपने थॉट्स पर अटेंशन दिया, अपने आप को ऑब्जर्व किया, हम बेहतर रूप से अपने माइंड के साथ कनेक्ट हुए। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि हम बेहतर रूप से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हुए, हमने अपनी बॉडी को बेहतर रूप से समझा कि कैसे हमारी एनर्जी ट्रांजिशन होते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को सेक करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बेहतर रूप से अपने आप से कनेक्ट करते हैं। ये भी एक स्टेप्स है मेडिटेशन का। और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप मैं कहूँगा कि हमें अपने सोल के साथ में कनेक्ट करना होता है। कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे, कोई सोल कहना चाहेगा, कोई अपना इनर बीइंग कहना चाहेगा, कोई कहेगा कि अपने अंदर के भगवान के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो हम अपने अंदर ही किसी चीज़ से हम कनेक्ट करते हैं और वो हमारे मेडिटेशन का लास्ट स्टेप होता है। मेडिटेशन इन 3 चीज़ों के बाद शुरू होता है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रिपेरेटरी स्टेजेस हैं जो हमें करनी होती है और जिनको करने से हम बेहतर खुद से कनेक्ट होंगे, तभी हम बेहतर मेडिटेशन कर पाएंगे। तो जब हम अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। हमें अपने ब्रीथ को, अपने फूड को डिसिप्लिन करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ताकि हम चीज़ों को बेहतर इन आउट देख पाए, हम देख पाए कि किन चीज़ों के हम पर कैसे इम्पैक्ट करती है चीज़ें। तो उसके लिए हमें अपनी हैबिट्स को भी विटनेस करना होगा, अपनी हैबिट्स को देखना होगा कि हम कैसे चीज़ों के लिए बहुत जल्दी हमारी बॉडी, हमारी हर सेल्स रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों पे। सपोज जैसे मतलब फ़ोन रखा है, फ़ोन को तो हमारा दिन में कितनी बार मन जाता है कि हम फ़ोन उठा ले, चेक कर ले नोटिफिकेशंस। तो हमें अपनी हैबिट्स को भी ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे, हमारी हैबिट्स हमें रूल करती हैं।
हमें अपनी ब्रीथ को भी ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर हमें एक स्टेबल पोस्चर की रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक जगह बैठे हम अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। और हमें अपने फूड को भी ऑब्जर्व करना होगा कि हम बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं और बहुत हमारी जो फूड की क्वांटिटी है वो हल्का फूड रहे वो। और हमारा जो बायोकेमिकल सिस्टम है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो बॉडी में वाइब्रेट होती है, हम हर टाइम हम जो प्लेज़र है उसकी तरफ हम दौड़ते रहते हैं। जो भी चीज़ें हमें प्लेज़र देती है, खुशी देती है, हम उनकी तरफ दौड़ते रहते हैं। हम उन चीज़ों को बेहतर रूप से देखें और जो ये मीनिंगलेस, जो ये पॉइंटलेस जो परस्यूट है, क्योंकि कोई भी खुशी हमें ज़्यादा देर तक कोई चीज़ हमें खुशी नहीं देती। बस छोटी-छोटी ट्रिप होती हैं, फिर हम नॉर्मल, फिर हम डिस्टर्ब, फिर हम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। तो हमें ये टेम्परेरीनेस समझनी होगी चीज़ों की, तभी हम बेहतर फोकस कर पाएंगे उन चीज़ों पर जो परमानेंट हैं, जो चीज़ें ध्यान देने के लायक हैं, जो चीज़ें जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको कोई भी ऐसी बुकिश बात नहीं बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, खुद फील ना किया हो। और मैं किसी बुकिश नॉलेज में बिलीव भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब उनके लिए होगा जिन्होंने ऐसा फील किया होगा। मैं बुकिश बातें नहीं करूँगा आपसे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखा है मेडिटेशन के बारे में, मैं वही आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। और मेडिटेशन जो है ये किया नहीं जाता, मतलब कोई फोर्स्ड, कोई ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता मेडिटेशन को। मेडिटेशन एक बड़ा जॉयफुल प्रोसेस है और जैसे हम अपने थॉट्स पर अटेंशन करना शुरू करते हैं, हम देखेंगे कि हम कितने काम होने लगते हैं टाइम के साथ साथ। हमारे एक्शंस जो है वो डिलेड होते हैं, हम टाइम लेने लगते हैं, हम चीज़ों को बेहतर समझने लगते हैं। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड, कि हम चीज़ों को किस तरह सोचते हैं और किस तरह चीज़ों को देखते हैं, हम उसमें एक क्लियरिटी लेकर आए। क्योंकि जब तक हम हैपेजार्ड है, जब तक हम डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। और वह क्लियरिटी, वह एक ठहराव तब आएगा जब हम अपने थॉट्स पे अटेंशन करने लगेंगे, अपने थॉट्स को ध्यान से देखने लगेंगे। और मैं कहूँगा कि ये 3 स्टेप सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेज है ध्यान को करने के लिए। ध्यान की घटना उसके बाद घटित होगी और वो खुद से घटित होगी। मैं मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाया हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ योग से और मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। और मैं बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश किया है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी धर्मगुरु है, जो भी स्पिरिचुअल गुरु है और जो बताते हैं कि ऐसे मेडिटेशन होगा, वैसे मेडिटेशन होगा, ये सब मार्केट है। और ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ लोगों को भी अचीव करा पाए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद से खुद का एक्सपीरियंस करना है और उसके लिए हमें किसी भी गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हमें एक प्रोसेस डेवलप करना है। और जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, जो स्पिरिचुअल जगहों पर जाते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ फील होता होगा, मिलता होगा कुछ पल के लिए, और उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये परस्यूट है मेडिटेशन का, जो ये परस्यूट करते हैं लोग कि हम जो है, हम शांति, हम कामनेस, हम ध्यान या हम फोकस, हम कंसंट्रेशन, हम इन चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। यह तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद के अंदर ठहराव न लेकर आए। अगर हम भागते फिर रहे हैं, हम दूसरों की कमांड पर हैं। आप इस बात को समझिए ध्यान से कि अगर हम दूसरों की कमांड पर हैं तो हम कैसे खुद में ठहराव ले आएंगे? नहीं आ सकता। सबसे पहले हमें खुद को खुद की कमांड पे करना है। हमें खुद की जो इनर जर्नी है, जो खुद की जो गाइडेंस है, वो खुद से करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है और गुरु बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, जब हमें नहीं पता होता कि हमें किस रास्ते से जाना है, हमें चीज़ों को कैसे करना है। तो मैं किसी भी गुरु का निरादर नहीं करता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि गुरु नहीं होने चाहिए। लेकिन जो हमारी इनर प्रक्रियाएं हैं, इनर प्रक्रियाओं में गुरु अच्छा होने से ज़्यादा हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं।
इसलिए आप बाहर में, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें सीखिए, बहुत सारे आपके गुरु होंगे जो आपको बहुत बेहतर जानकारी देंगे चीज़ों के बारे में, और उनका रेस्पेक्ट कीजिए। लेकिन कभी अपने आप को, अपने सेल्फ को किसी गुरु के सामने सरेंडर मत कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज़ के सामने हमें सरेंडर करना है, और वो है हमारा ओन डिवाइन सेल्फ। किसी गुरु के सामने सरेंडर करने से हम बेहतर इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि हम बन सकते हैं, तो शायद मैं तो यही कहूँगा कि हमारी समझ में अभी भी कहीं अधूरापन है, अगर हमें ऐसा लगता है तो खुश रहिए और थैंक यू सो मच। हैव ए ब्लिसफुल डे।